हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस। आई एम कमलेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ए गर्ल विथ ए बास्केट लेसन के 6 पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिंग एनी हर्ट तक का अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट किए आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। माई आर्म्स वर फुल। आर्म्स मीन्स होता है भुजा या बाहें। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी थी। माई आर्म्स वर फुल का मतलब मेरी भुजाएं भरी थी। आई हैड नो रूम। रूम का मतलब कमरा या जगह। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट एलॉन्ग एनी नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, एनी मीन्स किसी। फॉर एनदर बास्केट। एनदर मीन्स दूसरी, बास्केट मीन्स टोकरी। आई हैड नो रूम लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर एनदर बास्केट। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था आवश्यकता के किसी दूसरी टोकरी के लिए। आई हैड नो रूम लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। आवश्यकता के किसी दूसरी टोकरी के लिए मेरे पास जगह नहीं था। फ्रेंड्स, फिर से देखते हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी या मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। आवश्यकता के किसी दूसरी टोकरी के लिए मेरे पास जगह नहीं था। बैलेंसिंग का मतलब होता है संभालते हुए या संतुलन बनाते हुए। बैलेंसिंग का मतलब संभालते हुए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस। अपने टोकरियों और पंखों को ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाएं भुजा पर। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म। अपनी टोकरियों और पंखों को अपने बाएं भुजाओं पर संभालते हुए आई रीच्ड इनटू। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, यहाँ पर हाथ पहुंचाना या हाथ डाल देना। आई रीच्ड इनटू, मैंने अपने हाथ को डाला माई राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के राइट माने दाहिने, पॉकेट मीन्स जेब में। अपने कोट के दाहिने जेब में मैंने हाथ डाला। एंड और गाट मीन्स पाया, ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर। आप चेंज का मतलब चेंज, और एक मुट्ठी भर चेंज पाया। परहैप्स शायद 50 सेंट, 15 सेंट इन ऑल कुल थे। शायद कुल 15 माने 15 सेंट थे। सेंट जो होता है डॉलर का छोटा यूनिट्स होता है। जैसे 1 रुपये का छोटा यूनिट्स जो है पैसा होता है, सॉरी रुपये का छोटा यूनिट पैसा होता है, उसी तरीके से डॉलर का जो छोटा यूनिट्स होता है उसको हम सेंट बोलते हैं। फिर से देखते हैं। बैलेंसिंग माई बास्केट, अपनी टोकरी एंड फैंस पंखों को संभालते हुए ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, अपनी बाएं हाथ पर। आई रीच्ड इनटू, मैंने हाथ को डाल दिया माई राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के दाहिने जेब में। एंड गाट और पाया, ए हैंडफुल ऑफ चेंज का मतलब होता है एक मुट्ठी भर चेंज। परहैप्स माने शायद 15 सेंट इन ऑल, ऑल माने कुल या सब, या कुल मिलाकर के 15 सेंट थे। विच का मतलब जिसको। आई डिपोजिटेड, मैंने जमा कर दिया, या जिसको मैंने जमा कर दिया, जिसे मैंने जमा कर दिया। इन द बास्केट का मतलब होता है उस टोकरी में। दैट का मतलब जिसे, मैंने उस टोकरी में जमा कर दिया जिसे। द यंग गर्ल माने वह छोटी लड़की हेल्ड पकड़े हुए थी। इम्पोलर इंग्लिश का मतलब होता है याचना करते हुए। बिफोर मी, मेरे सामने। फिर से फ्रेंड्स देखते हैं।
आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट्स, मैं अपने हाथ को डाल दिया अपने दाहिने पॉकेट के जेब में, एंड और गॉट मिस पाया ए हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी भर चेंज, परहैप्स शायद 15 सेंट इन ऑल, कुल मिलाकर 15 सेंट थे, विच जिसको आई डिपोजिटेड मैंने जमा कर दिया, इन द बास्केट उस टोकरी में, जिसको मैंने उस टोकरी में जमा कर दिया, दैट मीन्स जिसे द यंग गर्ल मैंने छोटी लड़की हेल्ड पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली इसका मतलब होता है याचना पूर्वक, बिफोर मी मेरे सामने। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई मीन्स होता है प्रयास करना, चेष्टा करना, एक्सप्लेन समझाने का या बताने का। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयत्न किया, दैट मीन्स की, मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि आई कुड नॉट बाई, बाई मीन्स खरीदना, आई कुड नॉट बाई मैं खरीद नहीं सकता, मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट माने उस टोकरी को, मैंने प्रयास किया, मैंने कोशिश किया, टू एक्सप्लेन समझाने का या व्याख्या करने का, दैट मीन्स की आई कुड नॉट बाई द बास्केट, में उस टोकरी को खरीद नहीं सकता, बट मीन्स लेकिन, एक्सटेंडेड का मतलब होता है दे दिया, लेकिन दे दिया, द ग्रेचुटी दान, लेकिन मैंने दान दे दिया, एज ए सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है एक वस्तु के स्थान पर दूसरा वस्तु, या वैकल्पिक तरीके से भी कर सकते हो। फिर से फ्रेंड्स देखते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन समझाने का, दैट मीन्स की आई कुड नॉट बाई मैं खरीद नहीं सकता, द बास्केट उस टोकरी को, बट मीन्स लेकिन, एक्सटेंडेड मैंने दे दिया, द ग्रेचुटी मैंने दान, एज ए सब्स्टिट्यूट जैसा कि विकल्प के रूप में, जैसा कि विकल्प के रूप में मैंने दान दे दिया। आई रियलाइज्ड, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया कि व्हाट ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स होता है गलती, कि व्हाट ऑफेंस क्या गलती, आई हैड गिवन, गिवन माने होता है देना अर्थात कर देना, कि क्या गलती मैंने कर दिया, आई रियलाइज्ड एट वंस, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि व्हाट ऑफेंस क्या गलती, आई हैड गिवन मैंने कर डाला या कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची, दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन का मतलब होता है कपड़े पहने हुए थी, रेज्ड में चीथड़े, रेज मीन्स होता है फटा पुरना चीथड़ा, यह 9 साल की बच्ची चीथड़े कपड़े पहने हुए थी, एंड मीन्स और, ऑन द एज, एज मीन्स होता है किनारा या कगार, ऑफ स्टारवेशन का मतलब होता है भूख मरी, यह 9 साल की लड़की चीथड़े कपड़े पहने हुए थी और ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख मरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, चीन का मतलब होता है ठुड्डी, और रेज्ड का मतलब होता है उठाई, रेज्ड हर चीन, अपनी ठुड्डी को उठाई, और रीज्ड इनटू, रीज्ड इनटू का मतलब होता है हाथ को डाल दिया, द बास्केट माने टोकरी में, और अपने हाथ को टोकरी में डाल दिया, एंड और, विथ ऑल द प्राइड, ऑल मीन्स पूरे, विथ मीन्स साथ या से, एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व, एंड ग्रेसीनेस का मतलब शान, और पूरे गर्व और शान ऑफ ए लेडी, एक औरत की, करा है कि एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, एक महिला के शान और गर्व के साथ, यानी एक महिला के पूरे शान और गर्व के साथ, ऐसा बोलना कि एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, एक महिला के पूरे शान और गर्व के साथ, हैंडेड माने होता है हाथों हाथ दे देना, द मनी माने पैसे को, हैंडेड मीन्स दे दिया, द मनी माने पैसे को, बैक टू मी माने वापस मुझे,
वह लड़की पूरे गर्व और शान के साथ मेरे पैसे को वापस दे दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक चीज थी या केवल एक ही वस्तु थी या केवल एक ही चीज थी, आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था। केवल मेरे पास एक ही चीज बची थी जिसे मैं कर सकता था। क्या कर सकता था? आई बाट, कि मैं खरीद लेता या मैंने खरीद लिया द बास्केट में, उस टोकरी को। मैंने टोकरी को खरीद लिया। आई बाट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड, वाइप्ड का मतलब होता है आंसू को पोंछना, सॉरी वाइप मीन्स होता है पोंछना। सी वाइप हर आइज, उसने अपने आंखों को पोंछा। स्माइल्ड माने मुस्कुराई, उसने अपने आंखों को पोंछा और मुस्कुराई। एंड डैश डाउन का मतलब होता है तेजी से भागी या तेजी से दौड़ी। द प्लेटफार्म माने होता है चबूतरे पर या प्लेटफार्म पर। हीडेड का मतलब होता है सिर कर गई। फॉर सम ग्रास हट, घास की किसी झोपड़ी में, घास के किसी झोपड़ी में सिर कर गई का मतलब घास के किसी झोपड़ी में चली गई। और दैट वुड हैव एट लीस्ट माने कम से कम 30 सेंट दैट नाइट, उस रात, दैट नाइट मीन्स उस रात, और वुड हैव माने होगा, उस रात कम से कम उसके पास 30 सेंट होगा। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने बताया यह कहानी टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि इट वाज वन रीजन, यही एक कारण था। आई हैड फॉलेन, कि मैं गिर पड़ा। इन लव विथ इंडिया, भारत के प्रेम में, अर्थात आई हैड फॉलेन इन लव विथ इंडिया, आई हैड फॉलेन या मुझे प्रेम हो गया विथ इंडिया मीन्स भारत से। द पीपल माने उन लोगों को, किन लोगों को? आई सॉ इन इंडिया, मैंने भारत में देखा। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, उन लोगों का था जिन लोगों को आई सॉ इन इंडिया, मैंने भारत में देखा। दोज मीन्स वे लोग या वे, इन द विलेज, जो गांव में रहते थे। एज वेल एज, इसके साथ साथ, दोज मीन्स उन लोगों को भी देखा। इन हाई ऑफिस, जो उच्च पदों पर रहते थे। ऑफिस मीन्स होता है पद या कार्यालय। हैव बोथ प्राइड, उनके पास जो था, हैव बोथ, दोनों के पास, बोथ मीन्स दोनों, दोनों के पास था। प्राइड मीन्स गर्व। एंड लिवली सेंस, और जीवंत भावना। ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, डिसेंसी मीन्स होता है शालीनता एंड सिटीजनशिप नागरिकता, नागरिकता और शालीनता का जीवंत भाव था। ऐसे फ्रेंड्स देखते हैं, द पीपल माने होता है जिन लोगों को आई सॉ इन इंडिया, मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज, उन लोगों को जो गांव में रहते थे। एज वेल एज, इसके साथ साथ, दोज उन लोगों को भी देखा। इन हाई ऑफिस, जो उच्च पदों पर रहते थे। हैव बोथ, दोनों के पास था। प्राइड मीन्स गर्व। एंड लिवली सेंस मीन्स होता है जीवंत भावना। ऑफ डिसेंसी, शालीनता का। एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता का। दे आल्सो हैव ए पैशन, पैशन मीन्स होता है इच्छा। दे आल्सो हैव ए पैशन, है मीन्स पास, उनके पास भी इच्छा था। यानी उन लोगों के पास भी, जिन लोगों को मैंने देखा, उन लोगों के पास भी इच्छाएं थी, इवन इच्छा थी। फॉर इंडिपेंडेंस मीन्स होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए उनके पास इच्छा थी, वह स्वतंत्र होना चाहते थे। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, जो बार्न मीन्स पैदा हुई थी। इन स्क्वायरल्स मीन्स गंदगी वातावरण में। एंड पुअर्टी मीन्स गरीबी में। यह सुंदर लड़की जो गरीबी और गंदी वातावरण में बार्न मीन्स पैदा हुई थी।
अनएजुकेटेड मीन्स होता है अशिक्षित थी, इन बोथ उन दोनों में, किन दोनों में, ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण और तौर तरीकों में, व्याकरण और तौर तरीकों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ग्लिम्स, ग्लिम्स में तो झलक, मुझे दे गई एक झलक, मुझे एक झलक दे गई ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के गर्म आत्मा की, भारत के गर्म आत्मा की मुझे क्या दे गई, एक झलक दे गई। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अगर समझ में न आया तो एक या दो बार अच्छे तरीके से वॉच कर लें। और फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में। और फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ।